वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस महिला क्रिकेटर ने महेंद्र सिंह धोनी के मोस्ट डिसिमसल बॉय विकेट कीपर का रिकॉर्ड T20 में तोड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एलिसा हीली ने महेंद्र सिंह धोनी के इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई महिला विकेट कीपर एलिसा हीली ने महेंद्र सिंह धोनी का 98 मैचों में 91 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। और हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी एमू है जो कि उड़ नहीं सकता है और इसको बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको भी आज शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जयंती पर प्रत्येक वर्ष अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों, इस दिवस को 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को मनाने के लिए स्वीकृत किया था। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों, वर्ष 2020 में गांधी जी की 191वीं जयंती मनाया जा रहा है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुई थी और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। दूसरा है मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियंस और तीसरा था दोस्तों द वॉइस एंड एक्सपीरियंस ऑफ महात्मा गांधी। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। और हाँ दोस्तों, गांधी जी ने ही 1930 में नमक कानून का विरोध करते हुए दांडी मार्च की यात्रा की थी, तो आप इसको भी याद रखिएगा साथ में। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को दबा के आप हमारे चैनल का सदस्य बन सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस देश में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने काम को रोक दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत में। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों, विदेशी धन कानूनों पर नियम तोड़ने के लिए भारत ने संगठन का खाता सीज कर दिया था और बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने देश में अपना सभी कामों को बंद कर दिया है। और दोस्तों, क्यों बंद किया है? तो अभी हाल फिलहाल में ही बहुत सारे दंगे हुए हैं, उनमें थोड़ा बहुत इनका भी हाथ पाया गया है और इसलिए भारत का शिकंजा कसते ही यहां से अपना बोरिया बिस्तर को समेट के निकल लिया है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में है और इसके महासचिव कुम्मी नायडू हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूके के प्रधानमंत्री का नाम बोरिस जॉनसन है और इसकी राजधानी लंदन में है और यूके की मुद्रा पाउंड है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, आने वाले आगामी एग्जाम में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है।
हाल में यस बैंक ने छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने को किसके साथ एक समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ यस बैंक ने छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने को समझौता किया है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों इसके तहत मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और यस बैंक छोटी कंपनियों के वित्तीय मामलों का समाधान करेगा और इसका प्रचार प्रसार करेगा। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों यस बैंक के सीईओ का नाम प्रशांत कुमार है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और दोस्तों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली को बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों बंगाल पियरलेस डेवलपमेंट कंपनी की स्थापना 1994 में हुई थी। और हां दोस्तों वर्तमान में सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंडियन बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल की शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इस पहल का उद्देश्य पेपरलेस कामकाजी वातावरण को बनाना है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इंड गुरु को भी लॉन्च किया है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ का नाम पद्मजा चुंदुरु है और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। बात करें दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की, तो इनका नाम पलानी स्वामी है और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और इसकी राजधानी जैसा कि आप सभी जान रहे हैं चेन्नई है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं मैंने जो भी बताया है आपको अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR टेक्नोलॉजी को ग्राम विकास के लिए शुरू किया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते चलिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष कॉफी दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य उन सभी लोगों के लिए आदर सम्मान व्यक्त करना है जो खेत से दुकान तक कॉफी को पहुंचाने में कड़ी मेहनत करते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन ने साल 2015 में इटली के मिलान में पहला विश्व कॉफी दिवस को आयोजित किया था। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों विश्व में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील करता है और भारत विश्व की कुल 4% कॉफी का ही उत्पादन करता है। और भारत में भी दोस्तों कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो आप इन सभी बातों को याद रखिएगा। मैंने इससे जुड़े प्रत्येक पॉइंट को आपको विस्तार रूप से बताया है
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में नीति आयोग और किस देश ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नीदरलैंड। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों नीति आयोग और नीदरलैंड ने दिल्ली दूतावास में अधिक ऊर्जा को समायोजित करने और डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा का समर्थन करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं और नीति आयोग के सीईओ यानी कार्यकारी निदेशक अमिताभ कांत हैं। दोस्तों नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में कोविड-19 संदिग्धता को देखते हुए किस बैंक ने बेसल 3 प्रावधानों को स्थगित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आरबीआई ने इसको स्थगित किया है अभी अभी। बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों आरबीआई ने कोरोना की अनिश्चितता को देखते हुए बेसल 3 पूंजी के तहत किए गए प्रावधानों को स्थगित कर दिया है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और कहां हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, लेकिन मुख्यालय अभी इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।